राजस्थान की सियासत में विधानसभा और लोकसभा के बाद अब बारी है सबसे बड़ी जंग की। वो जंग जो जयपुर के गलियारों से नहीं बल्कि गांव के चौपालों से शुरू होती है। राजस्थान में गांव की सरकार बनाने का बिगुल बजने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी और बीजेपी ने अपना अभेद्य चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठकों से लेकर अनुभवी दिग्गजों की तैनाती तक आखिर क्या है बीजेपी का वो मास्टर प्लान जिससे विपक्ष के पसीने छूटने वाले हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। बीजेपी के लिए चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सत्ता और संगठन दोनों के लिए गांव में अपनी पैठ बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद इसकी कमान संभाली। पिछले कुछ दिनों में लगातार सीएम हाउस में बैठकों का दौर चला। एजेंडा सिर्फ एक था, पंचायत चुनाव में क्लीन स्वीप। संगठन के स्तर पर जिला परिषद और पंचायत चुनाव समितियों के नाम भी तय हो चुके हैं। बस इंतजार है तो राज्य चुनाव आयोग की उस घोषणा का जिसके बाद इन नामों का ऐलान धमाके के साथ किया जाएगा। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। इस बार बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं उठाया। पार्टी ने सबसे पहले अनुभवी घोड़ों को रेस में उतारा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी जैसे कद्दावर नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको बता दें कि परिसीमन और पुनर्गठन की वो बारीक सिफारिशें जो पार्टी के चुनावी एजेंडे को काफी फायदा पहुंचा सकती है, इन्हीं दिग्गजों ने तैयार की है। और साथ ही विधानसभा स्तर पर तैनात किए गए विस्तारकों ने ग्राउंड जीरो से जनता की नब्ज टटोलने और पार्टी को गुप्त फीडबैक देने का काम भी शुरू कर दिया है, जिस पर अब पूरी रणनीति टिकी हुई है। अब जरा आंकड़ों को, गणित को समझा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस बार लगभग 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता गांवों की सरकार चुनेंगे। 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियां और 14,403 ग्राम पंचायतों में अगले महीने चुनाव होने की पूरी संभावना है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि सभी जगह एक साथ चुनाव नहीं होंगे। 12 जिला परिषदों का कार्यकाल अभी बाकी है, जो सितंबर से दिसंबर 2026 तक चलेगा। लेकिन 5 सितंबर तक जिन 6 जिला परिषदों और 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, वहां सरगर्मियां सबसे तेज हैं। बीजेपी ने अपनी बिसात बिछा दी, प्रभारियों की लिस्ट तैयार है और कार्यकर्ताओं को गाँव चलो का टास्क मिल चुका है। परिसीमन का फायदा और सरकारी योजनाओं की पहुंच, क्या ये 2 फैक्ट बीजेपी को जिला प्रमुखों की कुर्सी तक पहुंचाएंगे या फिर विपक्ष कोई नया दांव खेलेगा? राजस्थान की ग्रामीण राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि अगले कुछ महीने राजस्थान की राजनीति के लिए बेहद गर्म होने वाली है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।